Class 6 Science Chapter 2. Hello my dear students, I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So let's start our study. Open page number 21 of your science book, Chapter 2, Components of Food. फूड तो हम लोग जानती हैं, फूड क्या होता है, वो सब्सटेंस जो हमें एनर्जी देता है जिससे कि हमारे पूरे बॉडी फंक्शन रन आउट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे फूड के अंदर अगर हमारे फूड की जो थाली है, ठीक है, वो प्रॉपर सजी हुई है, जिसके अंदर दाल भी है, चपाती भी है, राइस भी है, स्वीट भी है, रायता है, सैलेड है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब अलग अलग वैरायटी क्यों चाहिए होती है हमें? क्योंकि फूड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंक्शन करती है, तो इनको अलग अलग तरीके के केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं जो कि किसके अंदर होते हैं, फूड के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो फूड के अंदर प्रेजेंट देखो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर प्रेजेंट वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए नीडेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फूड के अंदर प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं और जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, प्रॉपर वर्क करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है? हमारी ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, क्या क्या आते हैं इसमें? फूड के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं और फैट होती है। ये सब चीज़ें किस में आती है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मेन जनरली जो हम लेते हैं, जैसे चपाती है, राइस है, आलू है, ये नॉर्मल डेली रूटीन में हम इनको इनटेक करते हैं। तो इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और यही हमें एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये दो चीज़ें हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। किससे मिलता है हमें? ये पोटैटो से मिलता है, राइस से मिलता है, शुगर से मिलता है, बनाना से मिलता है। ठीक है, ग्लूकोन डी पीते हैं आप लोग। ठीक है, कहते हैं ना ग्लूकोन डी पीने से एकदम से एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी गिविंग सब्सटेंस होता है। अब आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो फूड में प्रेजेंट होता है शुगर और स्टार्च की फॉर्म में। शुगर, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ें मीठी लगती हैं ना आपको, वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो वो शुगर और स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। शुगर क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च उसका दूसरा फॉर्म है। तो प्लांट वाले जो मटेरियल हैं, जैसे पोटैटो हो गया और राइस हो गया, इनके अंदर क्या है? स्टार्च है, मेन स्टार्च प्रेजेंट होता है। जबकि जो ग्लूकोज हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया, जो प्रॉपर मीठे लगते हैं, उन सब के अंदर क्या है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं, लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है, बनाता है हमारी बॉडी को। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ना दूध प्रॉपर पीना चाहिए उसको, छोटे बच्चों को। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, जो प्रोटीन होता है, दूध के अंदर प्रोटीन होता है, वो आपकी ग्रोथ करवाता है, बॉडी को बनाता है। ठीक है, आपकी मसल्स पावर बढ़ाता है और आपकी प्रॉपर ग्रोथ करता है। तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कौन है? प्रोटीन है, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये किससे मिलता है आपको? पल्सेस। किस से मिलता है ये? पल्सेस से, सोयाबीन से, मिल्क से, चीज़ से, एग से, फिश से, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास फैट। ठीक है, फैट जो है, फैट भी एक एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है। इस एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स एंड कीप आवर बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को वार्म रखती है। इसीलिए हम सर्दी में क्या खाते हैं? लड्डू खाते हैं, अलग अलग मूंग की दाल के लड्डू, सोयाबीन के लड्डू, बेसन के लड्डू बनाते हैं, घी खाते हैं, हलवा खाते हैं बहुत सारा सर्दियों में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ये वार्म अप रखता है, गर्म रखता है। ठीक है, सर्दी में हमारी बॉडी को वार्म रखने की ज़रूरत होती है, एनर्जी मिलती है प्रॉपर हमें। तो दो चीज़ें हो गई जो आपको प्रॉपर एनर्जी देती है, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, ये किससे मिलता है? ऑयल से, बटर से, मिल्क से, मीट से, इन सब से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो फैट है आर स्टोर्ड इन अवर बॉडी अंडर द स्किन। हमारी स्किन, मोटापा जो बढ़ता है वो किससे बढ़ता है? स्किन के नीचे जो है वो फैट जमा होता जाता है। ठीक है, तो दे प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, और जो जो फैट है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन तो उन्हें लंग्स है और हमारे जो हार्ट है और भी किडनीज हैं, इन सब के ऊपर कवरिंग बनाता है और हम उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। Organs against shock and also contain many important hormones to regulate our body activities। फैट की रिक्वायरमेंट हॉर्मोन्स के अंदर भी होती है, हॉर्मोन्स बनाने के लिए भी होती है। ठीक, और उसके बाद आता है हमारे पास विटामिन्स। विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत छोटी सी थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़रूर रिक्वायर्ड होते हैं विटामिन्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। Vitamins are needed for the proper functioning of our body. However, these nutrients are required in the body in a minute quantity। बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरी होते हैं। क्यों होते हैं? ये हमारी आइज़ के लिए ज़रूरी है, टीथ के लिए ज़रूरी है, स्किन के लिए ज़रूरी है, बोन्स के लिए ज़रूरी है। हेल्थी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसको हमारी डेली डाइट में हमें शामिल भी करना चाहिए। अगर इनकी कमी हो जाती है तो विटामिन्स की कमी होने पर एक डिजीज़ का नाम दे दिया गया है कलेक्टिवली, उसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीजेज़। विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है, दोनों की कमी हो जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीजेज़। डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स आर देयर। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आइज़। ठीक है, हमारी आँखों के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, कहते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। एप्पल खाना चाहिए। तो कीप स्किन एंड आइज़ हेल्दी, हमारी स्किन और आइज़ को जो हेल्दी रखता है वो विटामिन ए है। बी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन को एक्टिव करने के लिए विटामिन बी ज़रूरी होता है। विटामिन बी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, इसलिए उनको मिलाकर बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी जो है वो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे जो कट वगैरह लग जाते हैं उसको हील करने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी जो होता है वो हमारे दांतों और हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ये किससे मिलता है? सनलाइट से मिलता है। विटामिन के जो है आपके अगर चोट लग जाती है और ब्लड जो है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है? बहना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विटामिन के जो होता है वो ब्लड को क्लॉट कर देता है। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है तो आपका ब्लड जो है वो प्रॉपर सही टाइम पर क्लॉट नहीं होता है। अब आता है हमारे पास minerals। Beside vitamins and nutrients mentioned in the previous section, our body requires some elements like iron, calcium, potassium, sodium, magnesium, chlorine, iodine। ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं जो कि जिनकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी होती है। ये भी किसके लिए ज़रूरी होती है? ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, और गुड हेल्थ के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। क्या क्या है ये? फॉस्फोरस, देखो स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए फॉस्फोरस ज़रूरी होता है। कैल्शियम ब्लड को क्लोट करने के लिए, हमारी बोन्स को, दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आयरन जो है वो हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करता है, खून बढ़ाता है। आयरन की कमी होने पर हमें एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। कहते हैं ना, जिसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है उनको एप्पल का जूस पिलाते हैं, अनार खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए और आयरन बहुत ज़्यादा होता है जो कि ब्लड को फॉर्मेट करता है। आयोडीन जो है उससे गॉइटर हो जाता है, गले की जो थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पर वो फूल जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गॉइटर बोलते हैं। ये रफेज कैसे होता है? जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं रफेज क्या है? अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस होते हैं फूड के अंदर जिनका डाइजेशन नहीं होता है। फाइबर, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये हमारा जो एलिमेंट्री डक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर फूड क्या होता है? एक जगह से, यहाँ से मुंह से खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ से होता हुआ, तो इसको स्मूथ बनाता है, उसको प्रॉपर वो कंटिन्यू फ्लो में रन करे, उसको कौन स्मूथ बनाता है? रफेज स्मूथ बनाते हैं। ठीक है, और इसलिए यह हमारी बॉडी में
ज़रूरी होते हैं। ये किससे मिलते हैं आपको? एप्पल्स जनरली फ्रूट से मिलते हैं और दलिए से मिलते हैं। ठीक है, जितना जो मोटा फाइबर होता है ना, मोटा आटा, उनसे भी आपको रफेज मिलता है, दलिया से मिलता है। और उसके बाद होल ग्रेन, मल्टीग्रेन जो आटा होता है उनसे आपको मिलता है, ऑरेंज से मिलता है, पियर से मिलता है, कैपेज से मिलता है, इन सब चीज़ों से आपको रफेज मिलता है। इनके ऑल प्लांट प्रोडक्ट कंटेन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जिसके प्लांट का वो मटेरियल जिसके अंदर ज़्यादा सेल्यूलोज है, वो सब आपको रफेज में आते हैं। वाटर जो है, वाटर किस में आता है? वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। 70% हमारी बॉडी का कवर करता है वाटर। वाटर जो है वो हमारी स्किन को हम ग्लोइंग बनाता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। स्वेट किसकी फॉर्म में? स्वेट, पसीना होता है, पसीने के अंदर भी वेस्ट मटेरियल होता है। यूरिन जो है वो भी क्या है? वेस्ट मटेरियल है, तो वो वाटर की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर हमारी बॉडी में वाटर की ज़्यादा कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, सेल्स जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है। सेल्स सारे काम करती हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही करती है, इसलिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वाटर की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उस प्रोसेस को उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, और इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, मतलब हमें प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली गेन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। हम इसको अलग अलग तरीके में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए पढ़ना। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर सकें। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।